सब, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी मतलब मैंने तो कहा था कि लॉकडाउन है और मैं बाहर घूम रही हूँ। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी सी रियायत मिल गई थी कि मतलब आप सब्ज़ी वगैरह लेने जा सकते हैं, सब्ज़ी की दुकानें खुलेंगी परचून की। देखिए और आप सब बंद हैं। मेरे हस्बैंड दिखाते जा रहे हैं क्योंकि उनका ऑफिस भी यहीं पे है, तो वो बता रहे थे कि ये देखिए यहाँ पे ये शॉप है, वो शॉप है। अच्छा, ये क्या है? कचहरी। ये कचहरी है। कैसे दिए जाए? ऐसे में देखेंगे नहीं बात। धोखा दे। बढ़िया सा छांट के दे दो भैया। काटना नहीं, छांट के दे दो। तो यहाँ पे हमें ना सब्जी मंडी जा रहे थे, तो वो इन्होंने मुझे बहुत एक लॉन्ग ड्राइव पे हम चले गए, मतलब बहुत जगह घुमाया, कई चीज़ें दिखाई, जैसे कचहरी दिखाई, यहाँ का जो क्लॉक टावर है वो दिखाया, कुछ बहुत सारी ऐसी इमारतें जिनके मुझे नाम ही याद नहीं है, पर बहुत दिखाया। और मैंने शूट बहुत कम किया था, पर जो भी था बड़ा ही सुकूनदेह था। तो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। हम सब्जी मंडी गए थे सब्जी लेने, और यहाँ से बहुत दूर पड़ती है। तो ये मुझे कह रहे थे कि चलो तेरे को मैं वो रोड दिखाता हूँ। एक यहाँ पे ये पुल है जिस पे हम चल रहे हैं, इसका भी नाम कुछ है, मुझे भूल गई, पर वो भी पुल मुझे बताते हुए चल रहे थे। तो फिर उसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया। फिर ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने आलू का पराठा बनाया था, बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी सा बनाया। और यहाँ पे है धनिए और आम की चटनी और दही। तो ये सुबह का नाश्ता था। कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, खा के बताइएगा, बहुत यमी था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जो टाइम है वो शाम का टाइम हो रहा है, और आई थिंक 6 बज रहे हैं, और मैं बैठी हूँ बेडरूम में। और अभी बस चाय ही फिनिश की है। हम दोनों ने मिलके चाय फिनिश की है। अभी ये गए हैं ऊपर बच्चों के साथ खेलने, तो मैं नहीं गई क्योंकि मुझे काम है। और मैं जाती हूँ मोस्टली अब आजकल, जब से लॉकडाउन हमारे यहाँ चल रहा है, तो मैं खाना खाने के बाद जाती हूँ। और अभी बस मुझे घर की थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी है। जैसे कि आप लोगों को पता है नवरात्रे चले हुए हैं, तो थोड़ी बहुत घर की क्लीनिंग करनी है, खाना भी बनाना स्टार्ट कर देना है मुझे अभी, क्योंकि यार मैं ना स्टिचिंग करना चाहती हूँ और स्टिचिंग नहीं हो पा रही है। और आज ही मैंने अपने बच्चे की महक है, उसकी बुक्स वगैरह भी थोड़ा सा अरेंज करी है। आज से उसकी स्टडी कंटिन्यू करा रही हूँ 6th क्लास की। मैंने कहा अभी जब तक उसका एडमिशन नहीं होता है, जब तक मैं उसको बुक से ही अपने आप से कराऊँ। तो आज मैं मैथ की जो बुक है उसकी फर्स्ट चैप्टर की शुरू कराया है। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करेंगे तो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो अभी हम इसी वजह से मैंने कहा चलो ये अच्छा रहेगा ये करना। तो अभी मैंने बात की है बुक्स की, वो भी मिल जाएंगी मुझे, और एक बुक्स तो मुझे मिल ही गई है। तो आप लोगों के कैसे जा रहे हैं नवरात्रे, ज़रूर बताइएगा। यहाँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहा है, बस घर में ही पूजा पाठ हो रही है, क्योंकि यहाँ हो रहा है लॉकडाउन। लॉकडाउन मीन्स बहुत तगड़ा वाला लॉकडाउन चल रहा है, कुछ भी नहीं खुल रहा है। सब्जी और सिर्फ परचून की दुकानें खुल रही हैं। हस्बैंड भी इतने दिनों से घर पे ही हैं, इसी वजह से मैं थोड़ा ढंग से ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि हर चीज़ एनी टाइम पे ले के डोलना उनको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से मैं उतना ही करती हूँ जितना उनको भी परेशानी ना हो और मुझे भी ना हो, तो इसी वजह से। और अभी बस चाय वगैरह फिनिश करके बच्चे ऊपर चले गए हैं। तो अभी मुझे बनाने हैं, आज कुछ खास नहीं बनाऊंगी, आज सिंपल ही दाल बनाऊंगी, बट दाल बनाऊंगी मिक्स। जितनी भी दालें हैं उनमें से जो हार्ड वाली दाल होती है ना, ज़्यादातर जो देर में गलेंगी, उनको नहीं हटाऊंगी। 3 से 4 दाल मिक्स करूंगी, जैसे मूंग, मसूर, उड़द नहीं, अरहर, हाँ ये 3 दाल मिक्स करूंगी। और दाल चावल अभी से चढ़ा दूंगी तो जल्दी फ्री हो जाऊंगी। किचन में भी मेरे बर्तन बहुत सारे हैं। तो चलिए पहले हम कर लेते हैं थोड़ी सी क्लीनिंग करने के बाद हम शुरू करते हैं अपना किचन से काम शुरू करते हैं। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे जो दूसरे चैनल पे मैंने वीडियो डाली थी उस पे आप लोग गए, जितने भी गए, 10 गए, 20 गए लोग, जितने भी गए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरे को ये मतलब मैं अगर कुछ अपने मन से कर रही हूँ ना, तो मुझे उस चीज़ के लिए ये नहीं होता कि बहुत ही कम लोग देख रहे हैं। कोई बात नहीं,
पहले 10 ही थे, अब उसमें 30 हो गए हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। इतने भी सीखेंगे तो वो आप लोग जो आपको अच्छा लगेगा वीडियोस, तो कल आपके पास है ना उसकी एक वीडियो और आ जाएगी, जो आप लोग क्योंकि कभी भी स्टिचिंग करते वक्त एक ही चीज़ हमारे दिमाग में डलती है, मेजरमेंट कैसे लें, तो उससे एक रिलेटेड वीडियो कल आएगी उस पर। आज मैं उसको शूट करूँगी, तो कैसे ले मेजरमेंट आपको, तो वो सारा कुछ मैं उसमें क्लियर कर दूंगी। तो आप उस चैनल पे भी जाइएगा। और इतना कुछ बोल जाती हूँ, तो ठीक है, चैनल पे जाइएगा। जो भी आपका दिमाग में जो भी कुछ कंफ्यूजन हो वो मुझे कमेंट में लिखिएगा, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, इस चैनल पे भी उस चैनल पे भी कमेंट कीजिए। मुझे अच्छा लगता है, आजकल कमेंट नहीं कर रहे हैं आप, मानती हूँ मैं जवाब नहीं दे रही हूँ, मेरी भी गलती है, तो पर प्लीज़ आप लोग कमेंट करते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे एक है ना एक हिम्मत मिलती है आप लोगों के कमेंट से। प्लीज़ कमेंट करते रहिए, और जो मेरे को कमेंट करते हैं, हमेशा करते हैं, कभी नहीं भूलते, उनको तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए बातों में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से काम में शुरू लगते हैं। हो चुकी हैं, अब हम बनाएंगे दाल, तो चढ़ा देते हैं फटाफट से। तो दालें निकालती हूँ, जो भैया अरहर, तो देखिए ये 3 दाल ली है मैंने। दालें बिल्कुल साफ है मेरी, और अब इनको धो के अच्छे से चढ़ा लेंगे। दूध लेके चलो। तो यहाँ पे मेरी उतर गई है बिंदी, हाथ पे आ गई थी, तो चलिए मैंने लगा ली है। मैं बिना बिंदी के नहीं रहती हूँ, पता नहीं क्या शादी के बाद क्या आदत सी पड़ जाती है कि बिना बिंदी के तो ऐसा लगता है माथा जैसे मतलब बिल्कुल खाली। तो देखिए मैंने दाल चढ़ा दी है, चावल भी चढ़ा दिए हैं। अब मैं मांजूंगी बर्तन, जिससे मैं बर्तनों को इकट्ठा कर रही हूँ। पहले जितने भी सारे मैं कमरे वगैरह में सब में से बर्तन उठा रही हूँ। और ये हमारे यहाँ पे जो कूड़ा है ना, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा बिल्कुल अलग अलग करा जाता है, इसलिए मुझे पन्नी वन्नी में रखना पड़ता है, फिर उसको मैं बाद में एक कवर में कर देती हूँ। तो अब मैं फटाफट से बर्तन मांज लेती हूँ। बर्तन मांजने के बाद ही मैं आपसे मिल पाऊँगी, और इन्हें मांजने में लगेगा मुझे थोड़ा सा टाइम, क्योंकि बर्तन हैं काफ़ी सारे और बच्चे आए जा रहे हैं खेल के, क्योंकि कभी उन्हें पानी पीना होता है, कभी कुछ पीना होता है। सो मेरे बर्तन सारे क्लीन हो चुके हैं। अब मैं बर्तनों को फटाफट से टोकरे में रख दूँगी। यहाँ की लाइट है ना, कुछ अलग ही इशू है, मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा है। कहीं पे अच्छी रोशनी दिखाई देती है, कहीं पे नहीं दिखाई देती है, तो वो भी मुझे शॉर्ट करना है इसका। तो पता नहीं यार क्या क्या होने वाला है। और आज मैंने काम इसलिए भी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मुझे मशीन लगानी है, बैठना है मशीन पे, काम करना है। तो इधर चावल बन गए हैं मेरे, तो मैंने चावल को स्ट्रेन कर दिया है, और दाल भी मेरी बन चुकी है, सिर्फ तड़का लगाना रहता है। तो चलिए मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ, बाहर से कोई आया है। तो अभी है ना टाइम जो हो चुका है वो 10:30 हो गया। एक मिनट टीवी मंदा कर देती हूँ, तनी मत करे बेटा। तो 10:30 हो चुके हैं, और अभी मैं ना बहुत सारा सामान फैला के बैठी। देखिए मेरा पुराना काम
तो अभी ये सूट मैंने स्टिच किया है, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ, रुकिए। हाँ, तो मैंने इसमें इस तरीके की नेकलाइंस बनाई है और बाजू कुछ इस तरीके की बनाई है। बस अभी ट्राई करने के लिए ही पहन के देखा था कि कैसा लग रहा है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। देखो ये ना चिपक भी सकता है, जोर से भी सकता है। ये गाड़ी गई, हाँ और इसके साथ मैंने ना प्लाजो बनाया, मैं आपको दिखाती हूँ। तो कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और बस अभी मैं ये सारा सामान समेट दूँ तो फिर फ़ायदा क्या, यही कलर है और यही ब्लू कलर का मैं बटन बना लूँगी। तुम उसको कवर, हाँ उसको फोल्ड करके रख दो। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा भी ब्लॉग पसंद आए, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो, नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर। और मेरा सूट कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। हाँ ये चल जाएगा, पर ये भी देखो डार्क ब्लू है, ये लाइट ब्लू है। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।